कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम है, अगर इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। दोस्तों, आपका 16 जनवरी से प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए मान के चलें तो केवल और केवल 7 दिन हैं। केवल और केवल हमारे पास क्या 7 दिन है, जिस दिन मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। ओके, यहां से अगर मानते नॉर्मल आपके पास 7 दिन है, 1 हफ्ते हैं। कैसे आपको दोस्तों प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, इसकी दोस्तों मैं आपको बात करने वाला हूं। वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। 7 दिन बचे हुए, कैसे आपको तैयारी करनी है। ओके, साथ ही ये तो मैं आपको बताऊंगा ही तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर, इसकी मैं आपको बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैं यही भी आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में इसका क्या प्रभाव होगा। बोर्ड परीक्षा दोस्तों आपकी क्या है 25 फरवरी से स्टार्ट है, तो बोर्ड परीक्षा पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है प्री बोर्ड एग्जाम का। ओके, और इसके बाद आगे मैं आपको बताते रहूं प्री बोर्ड के नंबर जुड़ेंगे कि नहीं, इसकी भी हम क्या है पूरी आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, मात्र 7 दिन है, 7 दिन में हम कैसे तैयारी करें। प्री बोर्ड में आपका क्या है, आपको पता सिलेबस की हम बात करते हैं तो प्री बोर्ड में दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आता है। मान के चलना प्री बोर्ड यानी बोर्ड एग्जाम के पहले जो एग्जाम होता है प्री बोर्ड एग्जाम कहलाता है। यानी बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से पूरा A to Z सिलेबस आना है, जो पैटर्न रहने वाला है, ओके, जो ब्लूप्रिंट के अनुसार, वही आपका क्या है प्री बोर्ड में आपका लागू होगा। मतलब प्री बोर्ड में आपको क्या है पूरा सिलेबस आपका तैयार होना चाहिए। ओके, तो कैसे केवल 7 दिन में हम कैसे सिलेबस तैयार करेंगे। अभी तो सर मेरे क्या है लास्ट के 2-3 चैप्टर छूट गए हैं, अभी सर मेरे आधे ही चैप्टर हुए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कई चैप्टर के रह गए हैं। कैसे 7 दिन में तैयारी करेंगे मैं आपको बताता हूं। ओके, प्री बोर्ड से पहले दोस्तों आपने क्या है कौन कौन से एग्जाम दिए हैं। प्री बोर्ड से एग्जाम से पहले आपने अभी त्रैमासिक एग्जाम दिया है सबसे पहले, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा दी हुई। तो त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा आप दे चुके हैं। तो आपने जब इन परीक्षा की तैयारी करी होगी, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, पेपर दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ के गए होंगे, कुछ आपने क्या है तैयार किए हैं। त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस का उसके जो चैप्टर आए थे आगे के 5-6 चैप्टर, वो उनके आपके क्वेश्चन आंसर कुछ तो आपको याद होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी लास्ट के आपको क्या है तक आपके जो चैप्टर आए थे उनके आपको क्वेश्चन आंसर याद होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, बचे हुए समय में आपको नए क्वेश्चन से पढ़ने से ज्यादा आपको क्या है जो पहले से याद है, ओके, जो पहले से आपको याद है उन क्वेश्चन को आपको पहले तैयार करना है। यानी आपको क्या है रिवीजन को सबसे पहले करना है। जितने भी क्वेश्चन आपको याद है, हिंदी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हिस्ट्री में, जिस सब्जेक्ट में आपने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ओके, या जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे या कहीं से भी आपने पढ़े हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपने पढ़े थे, उन्हें दोस्तों आपको अच्छे से रिवीजन एक बार कर लेना है। क्योंकि नए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में टाइम लगेगा, कम समय है। तो जितना पहले से आपको तैयार है उतना को आप सॉलिड बना लीजिए, उतने कंटेंट को आपको सॉलिड कर लेना है। जो सिलेक्टेड आपने पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, उनको आपको पूरे से अच्छे से तैयार करके रखना है। तो जितना भी आपने पहले से तैयार किया है उसका आपको क्या है एक बार फास्ट ही रिवीजन कर लेना है। क्योंकि अगर आप नया टॉपिक पढ़ते हैं, कोई मान लीजिए इंग्लिश के आप 4 क्वेश्चन नहीं याद करते हैं, 4 क्वेश्चन आंसर नहीं याद करते हैं, तो आपको क्या है 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ओके, मान लीजिए 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन यदि आपको पहले से वो क्वेश्चन आंसर याद है, बस रिवीजन करना है, तो रिवीजन 5 से 10 मिनट में भी हो जाता है। इसलिए जितना पहले से याद है उस कंटेंट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपना पूरा सिलेबस करने के चक्कर में या जो टॉपिक बहुत बड़े छूट गए हैं उनको कवर करने के चक्कर में जो पहले से तैयार किया हुआ है वो छूट जाता है। ओके, और वही क्या है जो पहले से तैयार वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाता है प्री बोर्ड में या आगे बोर्ड एग्जाम में भी, फिर दिक्कत हो जाती है। ओके, तो आपको जो पहले से तैयार है उसका रिवीजन करना है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या है तैयारी कहां से करें, कहां से पढ़ें। ओके, तो जिन विद्यार्थियों ने कोर्स ज्वाइन किया है वो कोर्स से पूरा आपका तैयार मटेरियल दिया हुआ है, सब पढ़ सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको फायदा क्या रहता है, सबसे आपका बड़ा फायदा है आपको एक साथ एक ही जगह पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है। ऑल चैप्टर नोट्स मिल जाता है, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कंटेंट मिल जाता है। 90 39 53 44 79 इसलिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, फायदा आपको मैंने बता दिया, सब आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ओके, नाम मात्र की फीस ली जाती है, जितना आपका मोबाइल रिचार्ज भी लगता है उससे भी कम आपको फीस ली जाती है। ओके, जितना आप क्या नॉर्मल एक नॉर्मल पार्टी करते होंगे, अभी न्यू ईयर की पार्टी आएगी उसी में क्या बहुत सारे विद्यार्थियों ने उड़ा दिया होगा। ओके, तो नाम मात्र की फीस में आपकी पूरी तैयारी करा दी जाती है। बाकी दोस्तों इसके बाद अगर आप क्या है तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता चुका हूं, यूट्यूब पर ही बताए हैं। तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आपको क्या आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। देखिए, हिस्ट्री के मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं। ओके, आपके
केमिस्ट्री के बताए हैं, बायोलॉजी के बताए हैं, साथ ही दोस्तों ये सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट के मैंने आपको कहा है बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक कवर कराए हैं। ओके, कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट है कुछ ओके उनका तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाया हूं, तो कोर्स में लेकिन मैं पूरा मटेरियल दिया हुआ है चैप्टर बाई चैप्टर, कोर्स लेकर आपका पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उन्हें आपको क्या तैयार करना स्टार्ट कर देना है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी वही आपके रहने वाले हैं। इसके साथ अगर आपसे कहा क्वेश्चन आंसर, देखिए मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। क्वेश्चन आंसर के जो अपने पीडीएफ है उनमें क्या प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन तो इंक्लूड है, तो जब आप क्या चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो तैयार करेंगे उसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन तो कंप्लीट होते ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे कुछ नहीं तैयार हो रहा है, तो आप क्या करें 2022 और 23 के इनके जो क्वेश्चन आए हैं इन पेपर में वो सभी आप तैयार कर लेना अपने अपने सब यहाँ मैं सभी सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो तो एकदम रट्टे होने चाहिए, एकदम रट्टे होने चाहिए कि आपसे तुरंत पूछा जाए तो आपसे तुरंत वो क्वेश्चन बन जाएगा। इन सालों में 3 साल के पेपर है कि जो क्वेश्चन है एकदम रट्टे होने चाहिए, क्योंकि 50 से 60% यही आपका आ जाता है, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। बोर्ड एग्जाम की भी आपकी पूरी यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसलिए अभी मेहनत कर लीजिए, जो बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन आंसर वो एकदम रट्टे होने चाहिए, नोट्स में बिल्कुल आपके बिल्कुल स्पष्ट दिए हुए हैं, साथ ही आपको अलग से डेट डाल के बताई जा रही है कौन कौन क्वेश्चन कौन कौन ईयर में आ चुका है और इसकी इंपॉर्टेंट कितना है। ओके, तो इस साथ ही जब आपके प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाए तो इसके अलावा भी मैंने हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बताए वो आपको पढ़ना है। ओके, लेकिन अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स मैंने जितने आपको क्वेश्चन बताए चैप्टर वाइज चैप्टर में वो सभी आपको तैयार करना पड़ेगा। ओके, लेकिन बाकी प्रीवियस ईयर के पढ़ लेते तो पास तो आपके आराम से हो जाएंगे। इसके साथ ही 7 दिन बचे हुए हैं प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, तो टाइम टेबल जरूर बनाएं, टाइम टेबल जरूर बनाएं। ओके, टाइम टेबल जरूर आपको बना के रखना है कि इस टाइम में मुझे करना है, नहीं तो अगर आप क्या सोचते रहेंगे मुझे पढ़ना है पढ़ेंगे नहीं तो इसी बस सोचने में टाइम चला जाएगा, पढ़ आप कुछ भी नहीं पाएंगे। परफेक्ट आप एक बार टाइम टेबल बना लीजिए बैठकर, इस टाइम मुझे ये काम करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना पढ़ना है, बस उसी आप क्या आपको फॉलो करते जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिना टाइम टेबल के जो काम किया जाता है वो क्या है वो है अच्छे से नहीं हो पाता है। ओके, साथ ही क्या समय बर्बाद करता है, जो जिस काम में हमें 1 घंटे लगेंगे वो 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आधे ज्यादा हम क्या सोचने में समय बर्बाद करते हैं। जब हम काम करते हैं तो उससे क्या काम करने से ज्यादा हम क्या सोचने में लग जाते हैं। इसलिए क्या टाइम टेबल रहेगा तो हम क्या पूरा फिक्स रहेगा मैं ये काम करना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको कोचिंग में बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग करते होंगे, स्कूल तो देखो जाने जाना है, स्कूल जाते होंगे, तो अगर स्कूल में आप गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है ओके, तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप क्या है बंद कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि सर आपने तो कह दिया स्कूल जाना बंद कर दीजिए। ओके, तो क्या कर सकते हैं, स्कूल जाना बंद कर दीजिए आपने कह दिया, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो कुछ मतलब नहीं है। फिर आपको आता है कि सर अगर हम स्कूल नहीं जाते हैं तो टीचर हमें क्या प्राइवेट कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्या पहले तो गए होंगे, अभी आपने बंद कर रहे हैं लेकिन इससे पहले तो बहुत आप स्कूल गए होंगे। ओके, हफ्ते में 2 से 3 दिन भी जा रहे हैं तो भी आपकी है जो आपके जो 75% होनी चाहिए अटेंडेंस वो तो हो ही गई होगी। ओके, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्या प्राइवेट कर दिया जाएगा। स्कूल अगर जाइए तो हफ्ते में क्या 2 दिन जाइए तो 4 दिन आप गैप मार दीजिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ओके, कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में लगभग अगर कर रहे हैं आप तो कुछ सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाता है। ओके, पढ़ाई हो रही होगी तो आप जाइए, नहीं तो कोचिंग भी क्या है आपके स्किप कर सकते हैं। ओके, बाकी अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जरूर जाइए। इसके बाद तो आपके पास समय हो जाएगा। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि स्कूल जब पूरे चले जाते हैं सुबह से शाम 10 बजे से 5 बजे तक पूरा हमारा दिन चला जाता है स्कूल में ही और हम पढ़ नहीं सकते हैं। मैं दोस्तों मैं बता रहा हूं टॉपर बनने के लिए सेल्फ स्टडी जरूरी है, बिना सेल्फ स्टडी के कोई टॉपर नहीं बन पाया। आप स्वयं सोचिए, जितने विद्यार्थी सभी स्कूल जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी आजकल तो कोचिंग जाने का चलन बन गया है। 80% विद्यार्थी कोचिंग भी करते हैं। ओके, कोचिंग भी करते हैं, फिर भी क्या है सभी टॉपर लिस्ट में तो क्या है टॉप 10 में तो है 50-100 लोगों का नाम आता है। ओके, कोचिंग स्कूल तो सभी कर रहे हैं, तो मैटर रखता है कि सेल्फ स्टडी कौन कर रहा है, अपने से मेहनत कौन कर रहा है, अपने से कौन क्वेश्चन आंसर कौन याद कर रहा है। ये क्वेश्चन आंसर याद कोई कराने कोई नहीं आएगा, कोई टीचर जैसे मैं हूं, मैं आपको मार्गदर्शन दे दूं दोस्तों आपको ये पढ़ लेना। अब जो विद्यार्थी पढ़ेगा वो टॉपर बनेगा। ओके, क्योंकि जो मैं बताता हूं उससे बहुत सारे टॉपर ही बनते हैं और बहुत सारे पास भी होते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। तो इसमें तो मैं तो आपको बताते जा रहा हूं, जो गाइडेंस तो मैं आपको देते जा रहा हूं, जो फॉलो करेगा वो क्या है टॉपर बनेगा। तो क्या है आप कर सकते हैं सेल्फ स्टडी में दीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा समय कोशिश करिए पूरा अपने से अध्ययन करें। अब कंटेंट की पहले समय में दिक्कत थी, कहा कि कंटेंट क्या पढ़ना कैसे पढ़ना है, अब तो पूरा साफ हो गया। यूट्यूब पर मैंने आप जाके प्लेलिस्ट जाके पढ़ते जाइए, आराम से क्वेश्चन बताए तैयार कर सकते हैं। ओके, और सीधे आप होगा वीडियो खोलते जाइए, पढ़ते जाइएगा, अपने नोट्स बनाते जाइएगा। कोर्स ज्वाइन करें तो पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो आपके पास कंटेंट है, ये पता है क्या पढ़ना है, अब बस आपको क्या लगातार तैयारी अच्छे से करनी है। ओके, इसके साथ मैं बता चुका हूं, मैं कोई क्या है डोरेमोन तो है नहीं है कि मैं आपको गैजेट दूं कि सर आपने जैसे आपने वीडियो में क्लिक किया होगा सर मुझे क्या 7 दिन में कुछ ट्रिक बताने टिप्स दे देंगे कि बस मैंने क्या बिना कुछ पढ़े प्री बोर्ड में टॉपर बन जाऊंगा। तो मैं क्या कोई डोरेमोन तो नहीं है, जैसे आप क्या कार्टून में देखते हैं कि नोबिता क्या कि रोने लगता है कि क्या है बस मेरे एग्जाम आ गए हैं मुझे पास होना है, तो उसने बस कोई गैजेट निकाल के दे दिया कि बस अपने आप क्या है ये पेन पेंसिल पकड़ो, अपने आप क्या आंसर लिखते जाएंगे। ओके, तो ऐसा कुछ है नहीं है कि मैं आपको कोई गैजेट दे दूं।
मेहनत एक तरीका है, मेहनत भी करना पड़ेगा, मार्गदर्शन मैं आपको दे सकता हूं, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, कंटेंट भी आपको मैं देते जा रहा हूं, बताते जा रहा हूं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करनी पड़ेगी बिना पढ़ाई के लिए, क्योंकि पेपर में क्या है क्वेश्चन आंसर आएंगे, उनका आंसर लिखेंगे जब भी आपको नंबर मिलेंगे, तो पहले से आपको पढ़ना होगा। ओके, तो तैयार करिए। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके साथ ही जो आपको कठिन टॉपिक लगते हैं, जो आपके कठिन टॉपिक लगते हैं उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, केमिस्ट्री में बात करें अभिक्रियाएं, जैसे सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंस-डीकर हो गया, आपका बुर्श फिटिंग अभिक्रिया हो गया, फिटिंग अभिक्रिया हो गया, ओके, रोजेनमुंड अभिक्रिया हो गया, तो इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, आपको पता है 40 से 50 अभिक्रियाएं मैं जल्दी इसके लिए तैयार कर रहा हूं। ओके, तो मैं आपको एक साथ बता दूंगा। तो ओके, तो अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया जब आपने याद कर ली, कोई सैंडमेयर अभिक्रिया तैयार कर ली, किससे इससे मिलाते हैं तो इसकी उपस्थिति मिलाते हैं तो ये बनता है, तो एक बार क्या लिख के देखिए, उसका लिख के देखिए और फिर आपने मिलाइए, इस बार से आप तैयार करिए। इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर हो गए, इंग्लिश में क्या क्वेश्चन आंसर पहले याद कर लीजिए और फिर क्या उसको लिखिए और लिखकर आप मिलाइए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आपकी, थोड़ा एक बार देखिए। इस प्रकार से इंग्लिश की मैंने आपको बता दी क्वेश्चन आंसर कैसे याद करना है, एक वीडियो अलग से बनाई है इससे पहले, तो उसे जाकर देखिएगा, तो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की उसमें बात की है मैंने। इसके साथ ही हिंदी में जैसे अलंकार छंद जैसे आना फिक्स है, ओके, 4-5 आपके अलंकार है, 4 आपके छंद है, आना फिक्स है, तो 4 अलंकार जो छंद की परिभाषा तो आसान है, लेकिन जो उदाहरण है वो कठिन होते हैं। जैसे निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं, विरोधाभास का अलंकार का उदाहरण है, तो लिखने आपसे बनना चाहिए। सारी बेचे नारी है कि नारी बेचे सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है, मैंने ऐसे बोल दिया। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ओके, जब ये आपने याद भी मुझे है, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो वो क्या है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा ये सब होती है तो गलती हो सकती है, तो इनको लिखकर प्रैक्टिस करिए। ओके, साथ ही मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करिए। अब कौन से यहाँ मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ, देखिए मैंने जैसे आपको कोर्स में है तो आपको प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं कई हर सब्जेक्ट के 5-5 सेट तो आपको कौन से प्रोवाइड करा दूंगा, तो उनकी आपको क्या है प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ओके, सॉल्यूशन के साथ रहेगा, लेकिन आपको पहले स्वयं प्रैक्टिस करनी है। साथ ही बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड एग्जाम के जो मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर है, हर सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड ने एक मॉडल पेपर भी दिया है, उसको मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, उसकी प्रैक्टिस करें आप। ओके, और स्वयं आप क्या सॉल्यूशन करने का प्रयास करें, और जब पेपर को सॉल्व करें, कोई भी आप पेपर उठाकर सॉल्व करिए। ओके, तो आप कहेंगे तो मैं आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे पेपर की प्रैक्टिस की बता दूंगा, बहुत सारे पेपर, तो इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पेपर जब सॉल्व करते समय आप वो जब कॉपी में लिखें तो बोर्ड एग्जाम के जैसे समझ के लिखिए कि वैसे आप क्या बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख रहे हैं, उसी हिसाब से आपको क्या है लिखना है। ओके, और आपको अब कैसे लिखना है, टाइमर लगा के लिखिए। जब पूरी आपकी तैयारी हो जाए, किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आपने पढ़ लिए, तो प्रीवियस ईयर का पेपर आप स्वयं उठाकर उसी को प्रैक्टिस करिए कि 3 घंटे में आप कर पा रहे हैं, 3 घंटे में नहीं, 3 घंटे तो आपका टाइम रहता है, कम से कम दोस्तों आप जब घर में 2.5 घंटे में पेपर कर पाएंगे तब आपका पेपर टाइम आपका है, पेपर के समय 3 घंटे में हो पाएगा। तो आपको जितने भी पेपर सॉल्व करें 2.5 घंटे में कम से कम सॉल्व करने का प्रयास करना है। जब आप घर में आप बैठकर 2.5 घंटे में प्रैक्टिस करेंगे तब दोस्तों आप क्या है एग्जाम हॉल में 3 घंटे में कोई पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो हर पेपर को 2.5 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या कॉपी लिखने की जो टिप्स मैंने आपको बताई उन्हें फॉलो करें। मैंने कब बताई है, जो मैं आपको लगातार अभी आप देख रहेंगे टॉपर की मैं कॉपी बताते जा रहा हूँ। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 के 23 के टॉपर की जो कॉपी है मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें मैं टिप्स बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, किस टाइप से लिखना है। तो जब भी आप क्या है मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करें कॉपी में, टाइम लगा के 3 घंटे टाइम लगा के पूरा प्रैक्टिस करें, तो आपको क्या है वही टिप्स आपको लिखनी है, उसी तरीके से लिखना है। जब आप घर में बैठ के उसी तरीके से लिखेंगे तब आप एग्जाम हॉल में लिख पाएंगे। नहीं तो आप सोचें कि हाँ मैं कर लूंगा तो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको हैबिट लानी पड़ेगी। जिस काम हैबिट होती है वही अच्छे से हो पाएगा। ओके, तो आपको क्या है जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है उसी हिसाब से क्या है अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिख, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लिखें। ओके, और साथ ही क्या है थोड़ा राइटिंग में भी ध्यान देते जाइएगा। इसके बाद आप कमेंट में दोस्तों आपको बताना है कि मैं आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपके क्या 6 से 7 दिन हो गए हैं, तो मैं कैसे आपको तैयारी कराऊं। प्री बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर लाऊं, आपके हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराऊं, मतलब मैं स्वयं मॉडल पेपर आपको उसके पैटर्न के अनुसार लाऊं, या फिर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दूं, जैसा आप कहेंगे उसी हिसाब से मैं करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको क्या माइंड सेट रहना चाहिए। तो प्री बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पहली बार 12वीं में इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं जुड़े, इसके नंबर क्या है नहीं जोड़ने वाले हैं, आपको पता है। चाहे आपका त्रैमासिक, अच्छा 12वीं की बात करें, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक में हो, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, इसके नंबर नहीं जोड़ते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि कई बार जगह सुना होगा कि 5 नंबर जोड़ते हैं, ओके 5% जोड़ता है, इस प्रकार से नहीं जोड़ता है। अब ये नंबर जोड़ना किस प्रकार से मान सकते हैं मैं बताता हूं। आपको पता है आपके पेपर हिंदी का हो, इंग्लिश का पेपर हो, ओके, या इतिहास का पेपर, राजनीति 80 नंबर का आता है।
ओके, जबकि जो आपके केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स है, ये आपके 70 नंबर के पेपर आते हैं। तो इन सब में आपको 20 नंबर के प्रोजेक्ट रहता है। ओके, 30 नंबर का आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या है, प्रैक्टिकल रहता है। तो ये कौन नंबर देता है? ये आपके टीचर देते हैं। अब टीचर जब आपको नंबर देगा तो क्या देखकर नंबर देगा? आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और आपकी जो प्री बोर्ड एग्जाम है, इसमें अगर आपने टॉप किया है तो वो समझ जाएगा कि आपने अभी टॉप किया है, तो आप गारंटी के साथ क्या स्कूल का नाम रोशन करेंगे और आप क्या बोर्ड एग्जाम में भी टॉप करेंगे, तो आपको तुरंत वो फुल में फुल नंबर देगा। और आप त्रैमासिक, अर्धवार्षिक में नौटंकी कर रहे हैं, वहां क्या है, पास अच्छे से नहीं हो पा रहे, तो टीचर हमें ऐसे स्टूडेंट है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो फिर 20 में से कहीं 15 नंबर, 16 नंबर दे दे, ऐसे दे देता। इसलिए इस प्रकार से नंबर जुड़ दे। तो आपको इन परीक्षाओं में अच्छे से प्रदर्शन करना है, टीचर के आपको दिखाना कि आप क्या कुछ कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तभी तो आपको टीचर नंबर देगा। ओके, तो इसलिए आपको क्या है, वैसे तो इस नॉर्मल तरीके से देखे तो ऐसे आपको नंबर नहीं जोड़ते, बाकी आपको अच्छे नंबर लाना है। क्यों नंबर लाना, मैंने आपको समझा दिया। आपके क्या है, प्री बोर्ड एग्जाम में क्या है, अच्छे स्कोर होंगे तो आपका स्कूल का नाम होगा, टीचर आपकी नजरों में आगे, टीचर की नजरों में आगे, तभी दोस्तों आपको क्या है, यहाँ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नंबर मिलेंगे। तो आप समझ गए, फंडा मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। ओके, तो साथ ही आपको इस प्री बोर्ड एग्जाम को प्रैक्टिस पेपर की मानना है। प्री बोर्ड एग्जाम को क्या मानना है, एक प्रैक्टिस पेपर है। ओके, कैसे प्रैक्टिस पेपर? क्रिकेट का कोई भी खिलाड़ी है, क्रिकेट का कोई भी खिलाड़ी, विराट कोहली को ले लीजिए, जब वे मैच खेलते हैं, अभी भी इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, ओके, क्योंकि अब इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल हैं, ओके, तो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, फिर भी दोस्तों ये लोग आपने देखा होगा, कई बार आपने वीडियो देखी होगी, शॉर्ट वीडियो वगैरह, कि ये लोग क्या नेट में प्रैक्टिस करते हैं। नेट क्या होता है कि मैदान में कुछ इस प्रकार से क्या जाली लगा दी जाएगी, उसके अंदर क्या है, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्यों प्रैक्टिस करते हैं? और अलग अलग तरीके से शॉट मारने का प्रयास करते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, जाके जब मेन इंटरनेशनल का जो क्या है, इंटरनेशनल मैच हो, उसमें क्या अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, तो ये लोग प्रैक्टिस तो करते ही है, सुबह शाम ये भी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, नेट में प्रैक्टिस करते हैं। तो सेम आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में जब आपको देना है, तो बोर्ड एग्जाम में कैसा क्या लिखना है, जिस तरीके से लिखना है, वो पहले से आपको क्या प्री बोर्ड एग्जाम में करना है। तो प्री बोर्ड एग्जाम में क्या लिखा है, आपके लिखा है प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है। ओके, तो इसलिए ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन क्या है, फिर भी आपको अच्छे प्रदर्शन करना है। जब आप प्री बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में तो आपको 100% आपको करना ही है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल गई होगी। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्या है, तो अच्छे से प्रॉपर तैयारी करना है, तो कोर्स ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है, कोर्स के बारे में जरूर जानकारी लेकर कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर अदर जगह से आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा मटेरियल के लिए, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ मेरी पर्सनल आपको गाइडेंस भी दी जाती है। ओके, आपको जिस सब्जेक्ट कोर्स लेगा उसका पूरा आपको गाइडेंस भी दी जाएगी, तो आप क्या है, हाई स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी मैं आपको किस प्रकार से प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊं, आप क्या चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कि मॉडल पेपर के मैं आपको लाऊं प्री बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग, ओके, उससे तैयारी कराऊं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।